71 इंडिया का, ये उन प्रेगनेंसी से, अबॉर्शन से यहाँ पे डील करता है, जहाँ पे बेसिकली ये रूल था, ये लॉ था कि जो अनमैरिड महिलाएं हैं, यानी कि जो सिंगल लड़कियां हैं, अगर उनकी प्रेगनेंसी का जो स्टेज है वो 20 से 24 हफ्तों के बीच का है, तो वहां पे उनको प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन की इजाजत, नाबालिग रेप विक्टिम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये असाधारण मामला है, सीजीआई ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को करीब 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल एबॉर्शन के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने लड़की का मेडिकल कराने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा, हम एबॉर्शन की इजाजत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक असाधारण मामला है, हर घंटा विक्टिम के लिए अहम है। बेंच ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्रेगनेंसी जारी रखने से विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एबॉर्शन कराने में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन प्रेगनेंसी जारी रखने में और भी बड़ा रिस्क है। दरअसल नाबालिग की मां ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 4 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग को एबॉर्शन की इजाजत नहीं दी। इसके बाद लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने पिछली सुनवाई में कहा था कि यौन उत्पीड़न को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया, वो नाबालिग पीड़ित की शारीरिक और मानसिक कंडीशन का आकलन करने में विफल रही। बेंच ने पिछली सुनवाई में निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी को सेफ्टी के साथ अस्पताल ले जाना तय करे। जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड इस बात पर भी राय दे क्या नाबालिग के जीवन को खतरे में डाले बिना एबॉर्शन किया जा सकता है। यही मेडिकल रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई, जिसके आधार पर फैसला सुनाया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत किसी भी शादीशुदा महिला, रेप विक्टिम, दिव्यांग महिला और नाबालिग लड़की को 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की इजाजत दी जाती है। 24 हफ्ते से ज्यादा प्रेगनेंसी होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह पर कोर्ट से एबॉर्शन की इजाजत लेनी पड़ती है। एमटीआर एक्ट में बदलाव साल 2020 में किया गया था। उससे पहले 1971 में बना कानून लागू होता था। पिछले साल 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते 5 दिन की प्रेग्नेंट विवाहित महिला की एबॉर्शन की अपील खारिज कर दी थी। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी.पी. नागरत्ना की बेंच ने तर्क दिया था कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की 24 हफ्तों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में महिला को एबॉर्शन की इजाजत नहीं दे सकती। मामले की सुनवाई के दौरान महिला के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया था कि ये एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी। महिला को नहीं लगता है कि वो अगले 3 महीने तक इस प्रेगनेंसी को जारी रख सकती है। ये उसके अधिकारों का हनन है। इस पर बेंच ने कहा, महिला 26 हफ्ते और 5 दिन की प्रेग्नेंट है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोख में पल रहे भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है। मां को भी कोई खतरा नहीं है। एम्स महिला की डिलीवरी करे और सरकार इसका खर्च उठाए।
बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप फैसला करें वो उसे पालना चाहते हैं या एडॉप्शन के लिए दें। इसमें सरकार उनकी मदद करे। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।